मैं स्पीचलेस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं कहाँ से शुरू करूँ, और समझ नहीं आ रहा हम कहाँ रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच रहते हैं, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं क्या वो सच में अच्छे हैं या सिर्फ ढोंग है क्या नहीं है। मतलब अभी मैंने लास्ट 2-3 डेज़ में कुछ ऐसी सीरीज़ मूवीज़ देखी है ना कि मेरा तो दिमाग घूम गया बिल्कुल। और सॉरी, तो मैंने अपनी लाइफ में पास्ट में जाके देखा कि कैसा कैसा रहा है मेरे साथ भी। तो बताऊंगी वो चीज़ें मैं शेयर करूँगी, बट नाउ थप्पड़ मूवी देखी और द केरला स्टोरी 2 देखी। 1 तब देखी थी जब आई थी वो। मैं केरला स्टोरी 2 नहीं देख पा रही थी बिकॉज उसमें जो वो सीन्स वगैरह हैं जो ट्रेलर में दिखाई, तो मैं डर रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा मारपीट नहीं देख पाती हूँ, और ये रेप वेप के सीन्स होते हैं तो मैं नहीं देख पाती, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है मुझे, और फिर मैं कई दिन तक परेशान रहती हूँ, मेरे माइंड में चीज़ चलती हैं तो मेरा माइंड बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। दैट्स वाई मैं नहीं देख रही थी। बट मैंने सोचा कि अगर देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हिंदू लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो मैंने इसलिए देखी। और अभी हाल ही में आई एक चिरैया सीरीज़ देखी। तो भाई इतना कुछ देख लिया है कि मेरी तो बुद्धि घूम गई है, मैं तो बड़ी ही अभी ऐसे कोमा से मैं आ गई हूँ कि मतलब क्या ही बोलूँ अभी। और स्पीचलेस जैसा सीन हो गया मेरा तो। ठीक है, क्योंकि जो थप्पड़ मूवी है उसमें भी लोगों को तो लगेगा कि एक थप्पड़ के ऊपर घर तोड़ दिया या डिवोर्स ले लिया। एक थप्पड़ के ऊपर वो एक थप्पड़ नहीं होता, वो शुरुआत होती है उस नरक की। तो होना चाहिए हर लड़की की लाइफ में ये होना चाहिए कि अगर हाथ फर्स्ट टाइम उठाता है ना तो एक्शन लो, जो तुम्हारे बस की हो। तुम्हारी फैमिली कंडीशन क्या है क्या नहीं है उस हिसाब से, या तुम अपनी बात मनवा सकती हो या नहीं, या तुम कोई शर्त रखती हो या जो भी है, एनीथिंग तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए जब भी वो इंसान तुम पे फर्स्ट टाइम हाथ उठाता है। ठीक है, थप्पड़ मूवी से यही है। एंड चिरैया सीरीज़ देखी। ऐसा लड़का, अगर ऐसे लड़के से शादी हो जाए तो ज़िंदगी नरक ही है, फिर तो क्या ही बचेगा ज़िंदगी में, बेकार है भाई। क्या क्या कर लोगे तुम। मतलब ये चीज़ सिंपल सी बात है, इन चीज़ों के बिना कुछ नहीं है। शादी होती ही इसीलिए कि वंश आगे बढ़े। ठीक है, बट उस चीज़ को इतने लोगों को ना समझना, इतना गलत बर्ताव करना। और मेरे आसपास भी मैंने जैसे दिखाई तो ये कहा गया कि ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए टीवी पे, गलत है ये, लड़कियों को दिखाना गलत है। और इतना उतना तो होता ही है, औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों, मतलब क्यों करना पड़ता है, रीज़न क्या है उस बात का, क्यों करना चाहिए। कोई जवाब नहीं है इसका, बस कॉम्प्रोमाइज़ करो, करती जाओ एंड तक। फिर तुम्हारा मुंह ढकने में हो या बात करने का तरीका हो, किसी के सामने जाना है नहीं जाना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो औरत ही औरत की दुश्मन होती है। उस मूवी में तो नहीं दिखाया, सीरीज़ में सॉरी, बट मैंने अपने आसपास देखा है ऐसे ही लोग होते हैं। ठीक है, और केरला स्टोरी 2 पे आ जाते हैं। तो तीनों लड़कियों के साथ एक ही तरीके से ऐसे ही फंसाया गया, प्यार का झांसा देख के, प्यार 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 ले लो प्यार। अगर आज भी लड़कियां नहीं समझ रही हैं ना, इतने क्लू मिल रहे हैं और इतनी जानकारियां मिल रही हैं लोगों की तरफ से, इतना कुछ पता चल रहा है, लोग इतना अवेयर हो रहे हैं, मूवीज़ बनाई जा रही हैं, सीरीज़ बनाई जा रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लड़कियां उस जिहादपन में ना फंसे। और उसके बाद भी अगर तुम नहीं सुधरती हो ना तो भाई वो तुम्हारा खुद का फॉल्ट है। हाँ जी, मेरे हिसाब से तो यही है। क्योंकि क्या ही कर लोगी रह के भी तुम, बेकार है वो तुम्हारा रहना। बिकॉज माँ बाप की इज्जत ख़राब करके तुम जा रही हो, और वहाँ भी तुम्हारा क्या क्या ही होना है। कौन नहीं जानता कि मॉम डांस में ऐसा बोलते हैं कि नाचना गाना ये सब हराम होता है, छोटे कपड़े पहनना हराम होता है, तो उसमें यही दिखाया गया है। और बहुत लड़कियां कर भी है, मॉम डांस लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, बट ढूंढ लेते हैं वो रास्ते, ढूंढ लेते हैं कि किस तरीके से इसे कन्वर्ट करना है, ये कौन सी चीज़ के लिए मान जाएगी और कौन सी चीज़ के लिए नहीं मान जाएगी, वो इसीलिए साथ रहता है, वो भाग लेते हैं, यही वजह है। तो हालांकि एक लड़की ठीक थी कि उसने कुछ भी हो जाए वो मर गई, बट कन्वर्ट नहीं हुई, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड मर गई, पर वो तो बहुत ही गलत था, पर सेकुलरिज्म जो है ना ये उस वजह से मरी है वो, पर ठीक है। और एक लड़की बच के आई। फैमिली से ऊपर कोई नहीं होता, बस इतना ही कहूँगी, फैमिली से ऊपर नहीं होता कोई भी, चाहे फिर वो कोई भी हो, फैमिली से ऊपर नहीं होता। सबसे ज़रूरी कौन है हमारे लिए, हमारी फैमिली है। सबसे पहले कौन आता है हमारी, हमारी फैमिली आती है। मेरी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं बहुत कि मुझसे बोला जाता था इससे बात क्यों नहीं करती, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट मैंने हमेशा रिजेक्ट किया कि मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, इससे क्या मुझे तो किसी से ही नहीं करनी। तो हुआ है, मैं इस चीज़ को मैंने खुद झेला है, इस चीज़ को कि जो एक कन्वर्जन होता है ये मेरे तक भी आया है। बट हम वैसे नहीं थे, हम आते जाते नहीं थे कहीं, अपना उतना ही था, फैन अपने घर स्कूल ट्यूशन, तो हम पे उतना रोप नहीं चल पाया, और हमने कभी किसी से बात ही नहीं की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि हमने कभी देखा ही नहीं किसी दूसरे लड़के की तरफ आँख उठा के कि वो हमसे आके बात करे या हमसे बात करें, वहाँ तक सीन ही नहीं पहुँचने दिया कभी। तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, खूब कोशिश की है बात करने की, खूब रास्तों में जाते हुए रोका गया है, खूब डांटा गया है, और ऐसे चीप चीप शब्द इस्तेमाल किए गए हमारे लिए, बट नहीं करना, जो नहीं करना वो नहीं करना, दैट्स इट। नहीं किया कभी।
क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं है, सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि जितनी जागरूकता अभी है लोगों में, मूवीज़ बनाई जा रही है या सीरीज़ बनाई जा रही है या लड़कियों को बताया जा रहा है या फैमिली बता रही है, हमारे टाइम पे कोई नहीं बताता था, वो खुद ही था। एक थे ठाकुर, तो ऐसा लगता था कि हाँ ठाकुर है तो ठाकुर से शादी करेंगे, ठाकुराइन नहीं बनना है। तो ये था बस, और कुछ नहीं था। तो इसमें किसी और का तो कुछ, किसी को गलत नहीं बोला। अब कोई भी अदर रिलीजन हो या अदर कास्ट हो, कुछ भी हो, वो लोग अपने में ही शादी करना चाहते हैं। तो मेरा भी था, ठाकुर हूँ, ठाकुर से ही शादी करूँगी, ठकुराइन ही बनना है भाई मुझे ज़िंदगी में, तो मैं ठकुराइन ही हूँ। तो यही चीज़ मिलती है भाई, मत पड़ो इन चक्रों में, बड़ी बुरी चीज़ है। ज़िंदगी खो गई ना तहस नहस, और हो ही जाती है। बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाती है, और जब उनको काम की नहीं रहती मार दी जाती हो। That's it। तो ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का, जागरूकता फैलाते रहो और जागरूक होते रहो, यही ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।